हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। करंट एनर्जीज़ में इस हफ्ते क्या हो सकता है अचानक से, वो जानने की कोशिश करते हैं। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो भी हो सकते हैं, तो जो भी नज़र आता है बताने की कोशिश करूँगी। और सबसे बड़ी चीज़ तो जो पॉजिटिव है ना, उसके लिए भी हमें तैयार होना पड़ता है, रिसेप्टिव होना पड़ता है। और निगेटिव चीज़ के लिए हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए वार्निंग मैसेजेस हो, और जिस ये यूनिवर्स के मैसेजेस शायद इसीलिए आपके सामने हैं क्योंकि उस चीज़ को आपसे आगाह किया जा रहा है, आपको वार्निंग दी जा रही है। तो वो चीज़ आप ज़रूर समझें। लेट्स सी क्या निकल के आता है। पहले मैं इस डेक से देखूंगी कि कौन से साइंस, कौन से हाउस और कौन से प्लैनेट्स आपके लिए एक्टिव हो सकते हैं इस हफ्ते। तो पहले प्लैनेट्स देखते हैं। द प्लैनेट इज द प्लूटो, ओके। 7th हाउस, ओके। और इस ग्रीन कार्ड, राइट, फर्स्ट हाउस, ओके, ठीक है, आया है तो मैं लेती हूँ। सो आई टुक ब्लू, ग्रीन और एक पर्पल लेना है, ओके। साइंस टॉरस। तो काफ़ी हद तक है ना जो रीडिंग आई है ना, तो 1st एंड 7th लाइक आमने सामने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। प्लैनेट एक बहुत ज़्यादा एक वार्निंग मैसेज की तरह मुझे आ रहा है। तो योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। मुझे काफ़ी हद तक ये ना एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे डेथ, जो एक रीबर्थ की एनर्जी होती है, वो कार्ड की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो आप भले ना चाहते लेकिन आपके साथ होगा तो ज़रूर, लेकिन वो आपकी लाइफ या आपकी जो ज़िंदगी है, आपके डिसीजंस है, वो बदलने वाला है। तो काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसा एंड होने वाला है जो आपको पूरी तरह एक नए से खड़ा करेगा। मतलब जो आप पहले सिचुएशन में थे, जिसे आप पहले थे, उसको पूरी तरह बदलने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए जैसे ज़रूरी था। ऐसा आपको नहीं लगता लेकिन यूनिवर्स को लगता था, तो वो चीज़ आपके साथ होने वाली है। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि एक टावर मोमेंट होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन उसके बाद जो आप में चेंज आएगा वो काफ़ी ज़्यादा भारी होगा, लिटरली। फर्स्ट हाउस, व्हाट पीपल सी एंड लीव इम्प्रेशंस यू गिव। तो ये काफ़ी हद तक खुद की पर्सनैलिटी, कि आप क्या हो और लोगों के सामने आप कैसे प्रेजेंट हो, हर चीज़ मायने रखती है। तो प्लीज़ आप अपने लिए कुछ करें, अपनी पर्सनालिटी, अपनी फोकस, हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपका एक एनर्जी, वो चीज़ बहुत मायने रखता है कि जो भी आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो बहुत, फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या लव लाइफ हो, जो भी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी सेल्फ लव है, जो आपके ऑरा में दिखती है, वही चीज़ लोगों को जब नज़र आती है, जब वो चीज़ आपको लाइक शाइन कराती है, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है उसको भी खात्मा करती है। ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो आप क्या बन रहे हो, क्या दिखा रहे हो, या क्या खुद बन रहे हो, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि आप पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। क्योंकि निगेटिव हो रहे तो लोग आपको मिलना देखना पसंद नहीं करेंगे, और पॉजिटिव हो रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर चीज़ जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो अट्रैक्ट ज़रूर होगी। 7th हाउस, अगेन this area of life is about long term significant partners, romantic business and family। तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी कोई बिजनेस प्लानिंग हो, पार्टनरशिप प्लानिंग हो, और कोई सोशल लाइफ हो। यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव वाइब आ रही है कि आप अपनी इम्प्रूवमेंट से आपकी सोशल नेटवर्किंग, आपकी सोशल लाइफ इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ख़ास करके आपकी स्पेशली एक ऐसा पार्टनर से आपकी जुड़ाव या आपकी एनर्जी हो सकती है, शादी के प्रपोजल्स या शादी फिक्स हो सकती है, जहाँ पे आपका लिटरली एक ऐसा यूनियन हो सकता है जहाँ पे आप जैसे चाहते हैं, जो आपकी डेस्टाइंड है, वो चीज़ आप, वो लोग, या जो वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, वो जो डेस्टाइंड लोग हैं ना, वो आपसे जुड़ सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड टॉरस, सबसे पॉजिटिव एंड अबंडेंट साइन। The energy is around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy, productive, yet relaxed and slow. कोई चीज़ है ना
स्लो होती है, ये दोनों भी साइन लिब्रा यानी एक लिब्रा और ये जो शुक्र के है, शुक्र इज विनस इज अबाउट द लग्जरी, विनस इज अबाउट द फाइनेंशियल गेन, सब पे ब्यूटी वगैरह सब कुछ है। लेकिन मिलता कब है? जब हम अपने ऊपर काम करें, हमारा खुद का ख्याल रखें, हमारी पर्सनालिटी हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, हर चीज़ में, तो वो चीज़ आपको अबेंडेंस तो देगा ही देगा। मुझे काफ़ी हद तक अच्छी खासी अबेंडेंस आपकी तरफ आते हुए दिख रही इस हफ्ते। तो प्लूटो की एनर्जी से जब संभले रहिए, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए, तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी तरफ मूवमेंट होगी ही होगी। लेट्स सी कि कार्ड्स क्या कहते हैं। डेथ, रिबर्थ तो डेफिनेटली मैंने कहा ना कि प्लूटो की एनर्जी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप में ज़रूरी है वो होकर रहेगा। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 2 of cups, Queen of Swords, the High Priestess, Four of Swords, 10 of Cups and the Magician. मुझे लगता है ना न्यू मून की एनर्जी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी है, काफ़ी मतलब काफ़ी टोटली। बट मुझे ये भी फील हो रहा है कि यस, ये चीज़ें ज़रूरी थी। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने सोचा कि प्लूटो का कार्ड है, डेथ, रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन, किस चीज़ की बात हो रही है? तो डेफिनेटली इस चीज़ की बात हो रही है कि आप में जो एक आप ऐसी एनर्जी में है जो अपने आप में सिकोड़ने की एनर्जी, अपनी जिम्मेदारी या अपने बोझ, मतलब अपने सोच के रखा है कि ये मेरे ऊपर बोझ है, या मैं ये ही पकड़ के चल रहा हूँ, जो एक फेज़ में है। अपनी जिम्मेदारी मतलब अपनी खुशी के लिए, अपने लिए कभी जीना नहीं है, जीना है कि किसी के लिए। वो चीज़ में अगर आप थे, ये एंग्जाइटी लेने की आदत थी आपको कि भाई कोई चीज़ जल्दी चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, वो वाली एनर्जी थी। तो वो चीज़ें, जो कोई चीज़ स्पेशली ऐसा लग रहा है कि पास्ट की, कोई पास्ट कनेक्शंस की, पास्ट सिचुएशन की, पास्ट जो भी जॉब में हो, प्रोफेशन में हो, रिलेशन में हो, जो भी चल रहा है ना, उसका बोझा लेके आप चल रहे हो। तो वो एनर्जी, और जिसकी वजह से ना लिटरली आप बीमार पड़े हो, तो वो एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज। ऐसे है कि आप सोते हैं, आपने रूम बंद करके रखा है, अंधेरे में रहना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन जो यूनिवर्स है आपको खींच के बाहर लेके आएगी। भाई नहीं, जागो, सवेरा आ गया। आप उठना नहीं चाह रहे थे, इतनी दिन से, इतना किसी भी थ्रू आपको बोला जा रहा है उठो, कितने सारे अलार्म बज रहे, कितने सारे वार्निंग मैसेजेस है, सब कुछ है, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते। आप लोग ठीक है, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मेरे लाइफ में अभी कोई खुशियाँ विषय है नहीं, तो लेट मी बी। लेकिन यूनिवर्स ये नहीं चाहती। यूनिवर्स चाहती है कि भाई आपके नसीब में भी अच्छा लिखा है, तो आपकी जो भी चीज़ें हैं ना, ये जो नेगेटिव स्टेट या आपकी जो एक ऐसी फेज जहाँ पे आप अपने आप में ही रहना चाहते हो ना, खास करके जो आपकी एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपका दिल टूटा हुआ है, सिर्फ लव लाइफ में नहीं, एक प्रोफेशनल लाइफ में जो आप जो चाहते थे वो ऐसा हुआ नहीं, काफ़ी सारा आप ही दूसरे के लिए करते आए हैं, फैमिलीज़ हो, दोस्तों में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, जिम्मेदारी हमेशा निभाते आए हैं, दूसरों के लिए करते आए हैं, बट उसका आपको रिवार्ड तो छोड़ो, रिकॉग्निशन भी नहीं मिला। ये एनर्जीज जो थी ना, उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो गए। आपको लगा भाई कुछ करने का फ़ायदा ही नहीं है, दुनिया के लिए मरो लेकिन अपने लिए कुछ कोई सोचने वाला भी नहीं है, तारीफ तो दूर की बात है। तो वो सारी चीज़ों से आप निकलने वाले हैं। कोई चीज़ मतलब ऐसा यूनिवर्स आपके सामने कुछ ऐसा रखेगी कि जिस वजह से आप खुश हो सकते हो लिटरली। तो यूनियन आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यस, ऐसा एनर्जी जहाँ पे आपके लिटरली ट्रू सोलमेट आपको मिलने के चांसेस है। एक पार्टनरशिप,
एक बिजनेस पार्टनरशिप जब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो अच्छे पार्टनर लेकिन आपके लिए जो अच्छे साबित हो, मतलब पार्टनर्स तो अच्छे मिलना भी एक नसीब की बात होती है, तो वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर बिजनेस डील साइन करना चाहते हैं तो जस्ट बी केयरफुल कि चांसेस तो है कि पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि क्या ये पार्टनर आपके लिए सही है। और लव लाइफ में तो वैसे भी जो एक ऐसी एनर्जी मिल रही है जहाँ पे अनकंडीशनल लव, एक इक्वल गिव एंड टेक लव वाली एनर्जी आपके साथ आने वाली है। आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फॉरेन जाने की प्लानिंग, वीज़ा हो या फिर जॉब में हो या करियर में कुछ ऐसा है कि आप फॉरेन कंट्रीज़ ट्राई करना चाहते थे या कुछ ऐसा प्लान किया था कि आपने चलो ये चीज़ में आपने अप्लाई किया था किसी जॉब के लिए, किसी बिजनेस प्रपोजल के लिए, तो वहाँ पे जो आपकी वेटिंग है ना वो ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा है। यस, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, मतलब मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है ना इस न्यू मून की जो आपकी मैनिफेस्टेशन होगी वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। माना कि आपको तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा कि जो आप चाहते हैं वो शायद नहीं हो, लेकिन जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके लिए पॉजिटिव है, वो होकर रहेगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और ख़ास करके आपको ना अपनी इंट्यूशंस की, आपकी इनर वॉइस की सुननी है। हो सकता है कि आपको टैरो रीडिंग हेल्प करे। आप किसी की भी सुने और अचानक से आपको जो कोई सवाल हो आपके सामने और उस चीज़ का जैसे जवाब मिल जाए और वो सवाल या जवाब आपकी एनर्जी चेंज करते हैं, ये चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। आपका जो एक मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि फैमिली कनेक्शंस, फैमिली प्रॉब्लम जो आपके काफ़ी हद तक चालू थे या हो नहीं रहे थे, एक शादी की बात नहीं हो पा रही थी या कुछ भी है, तो वहाँ पे कुछ अच्छा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे आप फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर शादी की प्रपोजल्स आने के चांसेस हैं, जहाँ पे मुझे पॉजिटिव ज़्यादा फील हो रहा है। यस, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फोकस नज़र आ रही है कि आप भी जो भी टूटे दिल के से अगर रह रहे हो ना, तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि आप लिटरली इधर से यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड, जो भी बोलो सही बोलो, क्लियर बोलो, अपनी लाइफ, अपनी गोल, अपनी सिचुएशन पे फोकस, जो चाहिए जैसा चाहिए वैसे ही। इतने स्ट्रॉन्ग और कड़क मैनिफेस्टेशन होंगे ना कि लिटरली आपकी वो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होंगे। जो आप पहले थे वह नहीं होगा, क्योंकि आप इनडायरेक्टली से हील हो चुके हो या हीलिंग प्रोसेस से गुजरे हो, और वही चीज़ आपको हेल्प करेगी। हो सकता है कि किसी पुराने मेमोरीज में आप खो जाए, और मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि अगर आपके पास पेट है तो उनका ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि काफ़ी थोड़ी नेगेटिव एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। तो जस्ट बी केयरफुल अगर आपके पास पेट है तो। अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कुछ एनर्जीज ऐसी है कि जो आपको बहुत ज़्यादा, अगर पॉजिटिव ज़रा भी नहीं नज़र आना तो हम डिप्रेशन में जाने की या अपसेट होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और होता क्या है ना कि आप ज़रा सा भी बैकआउट कर रहे कि आप उस मोमेंट से निकल जाते हैं, उस पोजीशन से निकल जाते हैं जहाँ पे आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला था। तो पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश कीजिए। माना कि कुछ लोग के लिए बहुत पॉसिबल नहीं होता, बट स्टिल पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यही सारी इंटेंशन के साथ मैं भी रीडिंग करती हूँ कि मुझे आपको खींच के ही सही पॉजिटिव रखना पसंद है कि होगा जो होगा, यूनिवर्स की मर्जी होगी, लेकिन बस आपको पॉजिटिव रखना है। लेट्स से कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आता है। आर्कएंजल राफेल, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। तो आपकी तरफ मैंने कहा ना, हीलिंग भी आ रही है एंड अबंडेंस भी आ रहा है, दोनों भी वर्ड्स यही सब मैच कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आर्कएंजल आपके साथ है और आपकी हीलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, सो दैट आपके पास अबंडेंस आ सके। एक और कार्ड, सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स यू सोल रिजॉइस। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सोल सेटिस्फैक्शन मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका सोल ही काफ़ी ज़्यादा ना डिस्टर्ब या डिस्टॉर्टेड लग रहा है। तो लेट्स सी कि यस, आपका सोल सेटिस्फैक्शन जो नहीं है तो ज़रूर लौटेगा, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट द यूनिवर्स। चीज़ें अभी तक हुई नहीं है, इसका मतलब होगी नहीं ऐसा भी नहीं है, होगी ही नहीं ऐसा भी तो कोई लिखा नहीं है। तो प्लीज़ ट्रस्ट योरसेल्फ एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, मैंने कहा ना कि आपकी हेल्थ की मुझे कुछ ना कुछ गुंजाइश लग रही है, तो प्लीज़ इस हफ्ते अपनी हेल्थ का
ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ें हो सकती है जो आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली डिस्टर्ब कर सकती है, तो प्लीज़ हेल्थ का ध्यान दें। बी रियल, फुल मून इन एक्वेरियस, बी रियल। तो जो भी है, लाइक वो जो एरीज का कार्ड था ना, फर्स्ट हाउस का, राइट, तो वो एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक फील हो रही है कि जो भी है आप सही, सच्चे हैं, ऑनेस्ट है, और वही चीज़ आप जो है ना वो दिखा रहे हैं, वो है, वो लोगों को पता चलने वाला है। सिचुएशंस जो भी हो, तो वो चीज़ जो आपकी सच्चाई है, आपकी असली स्ट्रेंथ, या फिर आप जो पहले थे ना वो नहीं है, आप असली स्ट्रेंथ में आने वाले हो। एंड असेस द सिचुएशन, फर्स्ट क्वार्टर मून इन वर्गो। तो वर्गो की एनर्जी जहाँ पे मुझे बताते हैं कि आप सिचुएशन को प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ सामने से दिख रहा है या आप सुन रहे हैं उसे नहीं, आपको जो क्या फील हो रहा है, खास करके आपके इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे आएंगे, तो उस दिल की बात, उस इंट्यूशंस की बात ज़रूर सुने। तो वेरी पॉजिटिव रीडिंग, लेट्स सी कि क्या निकल के आता है इस हफ्ते। और मुझे काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि यस, आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो नेसेसरी, ज़रूरी थी ना, वो होकर रहेगी। तो वेरी हैप्पी, क्योंकि आपकी हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गई है, तो एबंडेंस आपके लाइफ में आने वाला है। ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।